धीर्धेनं श्रवणपटेयतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। शुक्रवार चतुर्थी पड़े, संकट चौथ पड़ जाए, भादो मास का कृष्ण पक्ष है, अवतार प्रकट हो जाए। दो है जन्माष्टमी, देखो भादो मास, नई सदी में कल के अवतार आ गए भारत के पास। 2020 में उमा जी दो जन्माष्टमियां पड़ रही हैं भादो मास में। संकेत कर रहे नारायण, हम सारी दुविधा हटाएंगे और 2020 के सब कलंक 21वीं सदी हटाएंगे। महामारी के कलंक को धोएंगे भगवान, सारे असमर्थ जगत में बैठे हैं इंसान। भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा जी सारा संसार स्तब्ध है, होनी को कोई रोक भी नहीं सकता, होनी के वशीभूत हैं, फिर भी अपनी अपनी बातें सब कह रहे हैं, लेकिन रोक सकता नहीं कोई भी इंसान। इस कारण सदी 21वीं आए कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अति उत्तम भारत अवतारा, भारत जन्म कल की अवतारा। 2 जन्माष्टमी आने का मतलब ही ये संकेत करता है कि निश्चित आए कल की भगवाना, रोक नहीं सके कोई जमाना, ऐसी शक्ति प्रगटाएगी। देखो भारत देश, सारे जगत के मिट जाएंगे, देखो कोटि कलेश। असंभव को भी संभव कर दे, उसे अवतार कहते हैं, और जो इंसानों का भी तरण तारण कर दे उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान में और अवतार में कुछ अंतर होता है। भगवान अंतर्यामी होते हैं, अवतार सर्वव्यापी होते हैं। सारे जगत की आत्मा को पल में जान बजाए, क्या है समस्या जगत में उसको दे तो हटाए, उसे सर्वव्यापी कहते हैं। और अंतर्यामी भगवान है, जो शेष शैया पर जाए, बैठे बैठे जगत को चारों युगों में चलाए। चारों युगों में चलायमान रहते हैं नारायण। और जब पृथ्वी पर राजा और प्रजा असमर्थ हो जाती है, उस समय नारायण को जाना पड़ता है। तो ये प्रसंग अब कहूं भवानी, ये अवतार कल की कहानी। क्या है कैसे जन्मेगा भारत कल की अवतार, भारत भाग्य जग जाएंगे, होए जगत उद्धार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। संकट मोचनी चौथ भवानी, और शक्ति लेकर आए
अवतार। ऐसी शक्ति है कल की भगवान में, कलयुग में लेगा अवतार। घोड़े ज्ञान के दौड़ पड़े सब, और सबका कर दे वह उद्धार। खड़ग खंबनी हाथ है उसके, और एक हाथ में है तलवार। घोड़े पर बैठा है कल की, और कर दे देखो बंटा ढार। दानवता का नाम निशान नहीं, बचे यहाँ भारत के द्वार। जितने भी हैं जगत में दानव, उनका कर दे वह संगार। ऐसी शक्ति कल की अवतार की, जो 21वीं सदी में रहे पधार। 21वीं शताब्दी कल की भगवान की शताब्दी होगी। है संसार के कलयुग के मनुष्यों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर आस्था रखो, ईश्वर के नामों को जपते रहो, तो आपके जो कष्ट किसी भी वजह से, अहोनी अनहोनी की वजह से या विधि संयोग से जो आपने प्राप्त किए हैं, उन सबको हटाने के लिए कल के अवतार का भारत में आगमन हो रहा है। ये शुभ सूचना पंचक में संकट हरणी मंगल करनी भादो मास की चौथ पर भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे। ओम दिव्य स्वरूपम कल की अवतारम, तेज पुंजम महाशक्ति, धर्म ध्वजा लहरावते, भारत आवते, वाणी सुनावते, मंगल मोद मनावते, भारत के भाग्य जगावते, गरीब नवाज गरीबों को धनवान बनावते, सीमा भारत की बढ़ावते, अशोक सम्राट की सीमाओं को प्रगटावते, भारत कल की अवतार नई सदी 21वीं आवते। आ गए और आ रहे हैं और आने वाले होंगे। ऐसा सुख सौभाग्य तो भारत मिले न कोई, एक अवतार ही कल की है जो रक्षा भारत होए। बस जब सभी समस्या बढ़ती है और समाधान नहीं मिलता है, सब इधर उधर की बात करे, पर प्रजा हर्ष नहीं मिलता है, दुखों में डूबा रहे। जब कलयुग में संसार, उसी समय भारत रक्षा में आते कल की अवतार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ये तो परंपरा है हमारी, चारों युगों प्रगटे अवतारी। सतयुग प्रगटे नरसिंह भगवाना, त्रेता जन्मे राम भगवाना, द्वापर जन्मे कृष्ण मुरारी, और कल युग आए कल की अवतारी। धन्य धन्य ये कल की, जो इष्ट देव बन जाए, सारा जगत ही चौंक जाएगा जब दर्शन करने आए। सारा जगत चौंक जाएगा। 3 तारों की ये कहानी है, निशानी है भवानी है। जगत में जान नहीं पाया, कल की अवतार की यही कहानी है। नीला पीला हरा तारा उदय जब होए, 3 तारों के बीच में, और कल अवतार कल की प्रकट होए। 3 तारों के बीच में कल के अवतार प्रकट होगा। ये नीला तारा, हरा तारा और लाल पीला तारा, ये जब आसमान में उदय होने लग जाएं, इनका प्रकाश नजर आने लग जाए, तो समझना कल के अवतार अपना प्रकाश 3 जगत गुरुओं की शक्ति में छोड़ रहे हैं। क्योंकि लाल पीला तारा ब्रह्मा का, और हरा तारा शिव जी का है, और नीला तारा है विष्णु का। कल की अवतार प्यारा सभी को है। तो जब करे तारे रोशनी जगत गुरु के साथ, नई सदी 21वीं आए कल की अवतार। कल के अवतार के चिन्ह बता रहे हैं, कल के अवतार के आभूषण बता रहे हैं, कल के अवतार की शक्ति बता रहे हैं, और कल के अवतार का उद्देश्य बता रहे हैं। क्योंकि किसी भी अवतार का उमा जी उद्देश्य होता है।
बिन उद्देश्य नहीं जन्मे अवतारा, और सारा जगत फिरे मारा मारा। सारा जगत मृत्यु लोक में हो रहा हाहाकार, रोक नहीं सकता कोई, सब जावे ईश्वर द्वार। राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट सब ईश्वर के चरणों में लेट रहे हैं। महाराज जल्दी प्रगटो, कुछ भी करो, संकट देव हटाए, हमसे तो हटता नहीं, हम चरण लेट गए जाए। बड़े बड़े सम्राट ईश्वर के चरणों में लेटे हुए हैं इस समय, और अपनी अंतरात्मा से पुकार रहे हैं, भगवान हमने राजा बनकर बड़ी गलती की, हमारी प्रजा दुखी है, हम उसको सुखी नहीं कर सकते। इधर उधर के प्रलोभन थक गए हैं महाराज, कहां तक देंगे आश्वासन, अब तो जन्म भगवान। सम्राट कह रहे हैं कि महाराज हम आश्वासन देते देते थक गए, प्रलोभन देते देते थक गए, हमारे पास तो अब देने को कुछ भी नहीं है, अब तो आप ही आओ प्रभु, सदी 21वीं आओ, सारी प्रजा के भार को आकर आप उठाओ। राम ने राम राज उठाया, श्री कृष्ण गोवर्धन पाया, नरसिंह ने खंबा तुड़वाया, कल की में अवतार कल की प्रगटाया, कल युग आए कल की अवतार, और सारा भार उठाए। घर ऐसा नहीं होए तो पृथ्वी प्रलय हो ही जाए। भगवान शंकर कहते हैं कि अगर ऐसा न हो तो पृथ्वी प्रलय होने में 3 सेकंड बाकी हैं। अब ये 3 सेकंड हम तीनों जगत गुरुओं के पास एक एक सेकंड है, हम निर्णय करेंगे कि वो 1 सेकंड कितना लंबा हो, कितना चौड़ा हो, कितना गहरा हो, कितना ऊंचा हो, वो कब हो, ये निर्णय तो हमें करना है। लेकिन एक ही अब अवतार है, बचा कल की अवतार, जितनी समस्या जगत में, और कर दे भारत का उद्धार। उस उद्धार करने के लिए भगवान को आना ही पड़ेगा। तो आप पधारो, कल की अवतार अब संकट में धरती आती है, और जितनी भी शक्ति दुनिया में सब पानी भरने जाती है। राज ताज मुकुट सब गिरे चरण महाराज, अब तो शेष कछु नहीं बचा, प्रगटो कल की अवतार। कुछ भी शेष नहीं है महाराज, खाली बातें ही बातें हैं। हम ये कर दें, हम वह कर दें, पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब तो नई सदी में करने सबका भला, कल की अवतार ही आएंगे। ऐसा कल की अवतार है, धन्य पावन अवतार। श्री कृष्ण कहने लगे, राधा करो विचार। तो राधा कहने लगी, महाराज ये कौन से वंश में? चंद्र वंश में आप हो, सूर्य वंश में राम, कौन से वंश में है ये जन्म कल की अवतार? तब श्री कृष्ण बोले मुस्काई, सुनो कथा बोले अधुराई। जन्म हमारा रोहिणी जाना, भादो मास अष्टमी माना। रवि पुष्य जन्मे रघुराई, चैत्र पक्ष शुक्ल नवमी आई। अब जन्मे कल की अवतारा, और देखो अगहन मास में करे विचारा। ब्रह्म वंश है कल की अवतारक, और ब्रह्म मेरा ही रूप। मैं भी गीता कहने लगा और कह दिया ब्रह्म स्वरूप। तो गीता 3 जगत गुरुओं की शक्ति है, जिसको भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में आत्मा से प्रगटाया था। इक्ष्वाकु वंश की शक्ति को और सूरज और चंद्र मिलाया था, और तीनों जगत गुरुओं को देखो हथनापुर में बुलाया था, और हाथ जोड़कर कृष्ण ने किया निवेदन था। तब जाकर गीता प्रगटी थी, अमृत बरसा भाई, तब जाकर के अमृत बरसा।
तो वही त्रिलोक की 3 शक्तियां, 3 तारे उस महाशक्ति कल के अवतार के साथ भारत में प्रकट होने की तैयारी कर रहे हैं। आज संकट चौथ है, तो संकट को हटाने के लिए शक्तियों का प्राकट्य होता है। और जब जब भी भारत के अंदर दुर्दिन आते हैं, अभाव अभियोग होते हैं, प्रजा दुखी रहती है, तो भगवान का आगमन निश्चित होता है। दानवतावाद को हटाने के लिए और गौ माता कामधेनु भारत की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, रामचरित मानस में और कहे राम उच्चार। कि मेरा जन्म विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत जितने भी ब्रह्मवेता हैं, इनकी रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं। नरसिंह बोले प्रहलाद के खातिर मैं खंबे से आया हूं। एक ही लक्ष्य मेरा था सतयुग में, मैं राम सत्य कर पाया हूं। राम को सत्य करने के लिए, राम के नाम को सत्य करने के लिए एक व्यक्ति के लिए आया हूं। हिरण्याकश्यप की प्रजा और हिरण्याकश्यप के लिए नहीं, पर सारी प्रजा ही राममय हो गई और सतयुग नरसिंह रूप हो गई। शेर बन गया सारा भारत। उस सतयुग के माय नरसिंह खंबे से प्रगटे थे। धन्य धन्य नरसाय, नरसिंह भगवान का प्रगट। और राम लेत पलने में झुलाई, दानवता पलने प्रगटाई। पलने में झूल रही दानवता और मानवता का प्रकाश हुआ और झूला टूट गया दानवता का और नरक लोक में वास हुआ। लंका डूब गई थी सारी जब आए थे राम अवतारी। फिर आए थे जेल में और ताले तोड़ने कृष्ण, दानवता के टूटे ताले और मना वृंदावन जश्न। मथुरा वृंदावन हर्षाई, जेल में जन्मे थे यदुराई। गीता हतनापुर में सुनाई, गोप ग्वाल संग रास रसाई। धन्य धन्य कल कृष्ण भगवाना, जो प्रगटे भारत में आना। दो दो अष्टमी रूप दिखावे, श्री कृष्ण भारत जन्मावे। मंगल बुद्ध अपार है, शक्ति बड़ी अपार। 2020 में निश्चित करें भारत उद्धार। अभी तो कल के अवतार दूर है, भगवान कृष्ण ही दूर कर देंगे, क्योंकि कृष्ण नाम ले कोई नहीं और ब्रज में छूटे धार। गोप ग्वाल सब करते हैं देखो शाम से प्यार, सिया भर रामचंद्र शंकर हरि। तो ये अवतार की कथा प्रसंग श्री कृष्ण राधे को सुनाते हैं। और कितने पावन कल की अवतार जो ब्रह्म वंश में आते हैं। ब्रह्म वंश, ये पहली बार भगवान पूरे भारत को ही ब्रह्म बना देंगे, तो ब्रह्म कमल खिल जाएगा फिर भारत के माय और सभी ब्राह्मण रूप बनेगा। ये गुरु तन देश कहा है, ये जगत गुरु होगा। अब जगत गुरु बनने के लिए और जगत गुरु बनाने के लिए कलयुग में कल के अवतार आ रहे हैं। भगवान राम ने भारत को जगत गुरु नहीं बनाया, सोने की चिड़िया बनाया। भगवान कृष्ण ने भारत को जगत गुरु नहीं बनाया, वो खुद जगत गुरु बने। और कल की अवतार खुद जगत गुरु नहीं बनेंगे, भारत को जगत गुरु बनाएंगे। तो सोचो, अब हमें भारत में राजनेताओं की नहीं, भारत में ब्रह्मवेताओं की जरूरत है। इसलिए बनना हो तो बनो, नेता बनो न पाए। बनना हो तो ब्रह्मवेता बनकर भारत को जगत गुरुदेव बनाए। तो नेताओं से नहीं चली, टूट गिरे गिरगड़ी और पतंग ये कट गई।
और राजनीति चल गई और प्रजा सुख से हट गई। अरे हट गई और कट गई और लुट गई सारी प्रजा। फिर भी देखो महामारी सारे जगत में डस गई। तो सारे जगत में फैल गया है महामारी का नाग। आग लग रही सारे जगत में और सब बने यहां महाराज, बड़े बड़े महाराज उस नाग को नहीं नाच सके। जिस कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने कालीदह में नाच दिया था। और बातें ऊंची ऊंची है, तो ऊंची ऊंची बात रे भैया सब ही यहां कर सकते हैं। जिसको सत्ता मिल जाए देखो कलयुग में कछ कर सकते हैं। पर अवतार जैसी शक्ति कोई प्रकट नहीं कर सकते हैं। इस कारण है अवतार भवानी जो कष्ट सभी के हरते हैं। जितने भी दानवता के नाग हैं उन्हें हटाने आए, ब्रह्म वंश भारत बने और जगत गुरु बन जाए। तो भारत को जगत गुरु बनाने आ रहे हैं कल के अवतार, खुद जगत गुरु बनने नहीं आ रहे। भारत की प्रजा को ब्रह्म सिखाने आ रहे हैं भगवान कल के अवतार। क्योंकि ब्रह्म को कोई जानता ही नहीं है, सब भ्रम में है। यहां पर कलयुग भ्रम रूपक बड़ा, भ्रम ने किया प्रवेश। भ्रम में ही बने देखो सभी नरेश। सारे नरेश भ्रम में हैं कि हम चक्रवर्ती सम्राट, ये उनका भ्रम है। चक्रवर्ती सम्राट तो चारों युगों में एक, नारायण उसको कहे बाकी सब उसके आगे घुटने टेक। जितने भी चक्रवर्ती सम्राट चारों युगों में हुए उन्होंने नारायण के चरणों में अपने मस्तक को टिका दिया। तो सोचो बड़ा सम्राट कौन है? बड़ा सम्राट है चक्रवर्ती। और कल की अवतार कहा नारायण का रूप है जिसे कोई समझ नहीं पाए, कहीं भी देता नहीं दिखाई और नहीं दिखती उसकी परछाई। उंगली तक भी देखी नहीं किसी ने और फिर भी नाम सब जपते हैं। कितना शक्तिशाली होगा अवतार जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी वरते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका करते ध्यान, कितने शक्तिशाली हैं नारायण भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो आर्यावर्तान देशांतर्गते भरत खंडे ब्रह्मवेता ब्रह्मदेशे जगत गुरु भारत कलयुग प्राण प्रतिष्ठित। तो इस कलयुग की प्राण प्रतिष्ठा, कलयुग का पहला शिलान्यास ब्रह्मशिला भगवान कल के अवतार 21वीं शताब्दी में भारत में रखने जा रहे हैं। और ये मुहूर्त भगवान शंकर ने बताया है और इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने की है कि शिलान्यास कर दो भारत का और रख दो ब्रह्मशिला तन पाए। और जहां जहां मैंने बिंदी लगाई वहीं शिलान्यास कर जाए। ब्रह्मा की बिंदी है वहां पर होगा शिलान्यास और उसी बिंदी के ऊपर देखो होगा ब्रह्म का वास सियावर रामचंद्र शंकर हरि। इस कारण प्रगटे अवतारा समझ सके नहीं कोई मतवारा। जानत हारा जानता और न जाने कोई, ब्रह्म शक्ति है अवतार कलंकी ब्रह्म वंश में हो। ये ब्रह्म वंश में है। अब ब्रह्म वंश किसे कहते हैं? ब्रह्म वंश का मतलब जो ब्रह्म को जानता हो और ब्रह्म को पहचानता हो और ब्रह्म को प्रकट करने की शक्ति रखता हो और सारे जगत को ब्रह्म बनाना चाहता हो। तो ब्रह्मवेताओं का देश है मेरा भारत देश। संत समागम हरि भजन यही ब्रह्म का वेश। संतों का समागम और हरि का भजन हो। बस ये दो बातें सिखाने आए हैं कल के अवतार। है संसारवासियों,
आप लोग संतों का समागम करो और हरि का भजन करो, बस हमारा एक ही संविधान है और आपको कुछ भी नहीं करना। बाकी करे कल की अवतारा और कलयुग बहे अमृत की धारा। बाकी तो अवतार करेंगे, क्योंकि सम्राट और अवतार का काम क्या होता है कि वह प्रजा का सारा कार्य करे। जो प्रजा करने में असक्षम हो वह सम्राट है, बाकी तो खाट ही खाट है। अब खाट पे तो आदमी सोने का काम करते हैं और अवतार कभी सोते नहीं है। हर पल हर क्षण जागते, हर पल खड़े अवतार। ब्रह्मवंश में कलयुग में आए कल की अवतार। तो भोगने नहीं, अवतार कष्ट पाने के लिए आते हैं और अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए आते हैं। और जो राजा भोगने के लिए आता है वो नरक लोक में जाता है, अपने पुण्य ही समाप्त कर लेता है। चारों युगों की यही परंपरा है। देखो राम का दर्शन, कभी सुख नहीं पाया है। राम राज करने को देखो वनवासन में जाया है। अरे खूब धूम मचाई लंका में रावण दानवता मारी, और अयोध्या में मन गई थी राम राज की दिवाली। कृष्ण जेल में प्रकट गए थे और गोप ग्वाल संग नाचे थे, और इतने जगत गुरु थे देखो गीता अमृत प्रगटाते थे। और कल की अवतार सदी की समी ऐसा रूप दिखाएगा, गोप ग्वाल बन जाए भारत सबको नाच नचाएगा। भारत को गोवर्धन बनाकर और अपनी उंगली उठाएगा, सारे जगत को जगत गुरु भारत को बनता दिखाएगा। ये गोवर्धन कल की अवतार और सदी की समी बनाएंगे। शिलान्यास का मुहूर्त ब्रह्मा जी और शिव जी उन्हें बताएंगे, और ऐसा दिव्य मुहूर्त वह होगा रवि पुष्य में आएगा। जब पड़े अगन का मास तो कल की अवतार भी कल की रामायण सुनाएगा। कल की रामायण सुनाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, भगवान राम ने तो लवकुश रामायण सुनी, और कल की अवतार कलयुग में कल की रामायण सुनाएंगे। सारे जगत के लोग ही हर्ष सुने सुन पाए, ऐसी कल की रामायण है जिसे कोई समझ न पाए, पर सबको ही समझा देंगे। देखो ब्रह्म का ज्ञान, इस कारण सदी की में आ रहे कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कितनी शक्ति प्रकट है भवानी, और सभी समस्या है समाधानी। सभी समस्याओं का समाधान है भारत में कल की अवतार। उसका कारण है उमा जी कि सारा संसार अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा है और दूसरों को आगे कर रहा है जो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। तो जो सक्षम नहीं है कैसे करेंगे? वह सब प्रजा का उद्धार, और भारत में सदी की इसवीं आए कल की अवतार। तो आप लोग अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हो और इधर उधर की बातें कर रहे हो। इधर उधर की बातें मत करो, घुसो समस्या जाए, समाधान उसको करो, तब प्रजा खुशी हो पाए। प्रजा जब खुश होती है जब हम उस समस्याओं से संघर्ष करने लग जाए। ये भगवान राम और कृष्ण से सीखो कि कैसी कैसी चुनौतियों को उन्होंने समस्याओं का समाधान किया। पर कलयुग में एक भी राजा दिखाई नहीं देता जो किसी समस्या से समाधान करता हुआ नजर आ रहा हो। भाषण देता हुआ तो नजर आता है, अपने आप को सम्राट बताता हुआ नजर आता है, इधर उधर की बातें करते हुए तो बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति भी हमने देखे और बड़े बड़े दुश्मन देशों के राष्ट्रपति भी देखे जो चाचू ची चिल्लाते हैं पर सुनता नहीं है कोई। घर सीमा से नहीं हटे वो पीछे तो बंटा ढा रही हो।
ये भगवान शंकर कहते हैं कैलाश पर मानसरोवर कि हट जाओ सीमा से पीछे, नहीं तो होगा बंटाढार। सुनो चीन जी, रहो अब खतरा हुआ सवार, खतरा सवार हो चुका आपके ऊपर, सावधान रहना। यह भगवान शंकर की वाणी है, कोई हंसी खेल नहीं है। इसलिए गिरी पाक तुम भी, और देखो अपने को पाक साफ बना लेना, वरना प्रदूषण फैले इतना, फिर अपने को साफ दिखा लेना, साफ साफ हो जाएगा। नहीं कोई गिरी पाक, नहीं कोई है चीन जी, और मिट गए अपने आप। फिर तो अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि जिसको भगवान मिटाना चाहे उसे कौन रोक सकता है। तो ये मिटने के लिए भारत से संघर्षरत हैं। हिरण्याकश्यप नरसिंह अवतार से भिड़ गया, रावण राम से भिड़ गया, कौरव और कंस और जरासंध भगवान कृष्ण से भिड़ गए, और कल की अवतार से भिड़ने ये 2 देश आ रहे हैं। वैसे तो 9 देश हैं, 7 चुप हैं, क्योंकि सत्य पे सत्ता नारायण, उसको कौन चुनौती दे, जो भी चुनौती देगा उसको पाताल लोक में वहीं रहे। जो भी चुनौती दे भारत को उसका बंटाढार। नई सदी 21वीं बोले कल की अवतार। कल की अवतार तो भी आए ही नहीं, लेकिन भगवान शंकर की आत्मा में उनकी प्रेरणाएं बोल रही हैं कि भैयाओ ये भारत देश है, अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की बना दूंगा, और भारत की प्रजा को खुशहाल बना करके जितने भी गरीब हैं भारत देश में अमीर बना दूंगा, कर्तव्य सिखा दूंगा, ब्रह्म ज्ञान सिखा दूंगा, भक्ति सिखा दूंगा, वैराग्य सिखा दूंगा, ज्ञान सिखा दूंगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के खुल जाएंगे सब द्वार। तब जाकर भारत में सदी 21वीं आए कल की अवतार। ये तो सूक्ष्म प्रसंग था, समस्या रूप सुजान। जितनी समस्या भारत में उसका कर देंगे समाधान। तो अब एक ही अवतार है, एक ही रास्ता पकड़ो, अब अनेक रास्तों पे मत जाओ। और वो रास्ता है कल की अवतार का। आज से ही कल के अवतार को नमन करो, उनके नाम का उच्चारण करना शुरू करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो। राम जपो या कृष्ण जपो या जपो, कल की अवतार सदी 21वीं में वही करेंगे भारत का उद्धार। ये प्रसंग सूक्ष्म में सुनाया, पर फिर भी उत्साह ईश्वर ने बढ़ाया। उत्साह बढ़ाने आए थे, उत्साह बढ़ाकर चले गए, और दर्शन देने आए थे और दर्शन देकर चले गए। अब तो आए जन्माष्टमी, जिस दिन होए कृष्ण अवतार, उस दिन कथा कहेंगे खुद ही देखो कल की कुमार। कल की भगवान कृष्ण की कथा कहेंगे भारत में। दोनों दिन 2-2 दिन चले और कथा रसों भरपूर। अब ज्यादा दूर नहीं है कल की, और भारत में भरपूर। भारत से ज्यादा दूर नहीं है कल की अवतार। जब 2-2 जन्माष्टमी कृष्ण 2-2 बार आ रहे हैं, तो सोचो कोई बात तो होगी। इसलिए भगवान कलंकेश्वर की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। ये प्रसंग जो भी सुने, कृपा कल की भगवान, सारे दुख हट जाएंगे और बरसे अमृतवान। जय श्री कृष्ण।